नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज कुमार। स्वागत है आपका नीरज स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं 10 ऐसे कानून, 10 ऐसे अधिकार उन लोगों के लिए जो किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, या फिर किसी बिल्डर के पास काम करते हैं, या फिर आप किसी किसी संस्था में काम करते हैं, या फिर किसी दुकान में काम करते हैं। तो ये 10 कानून आपको जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपको कानून नहीं पता होता है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी के द्वारा आपको प्रेशराइज किया जाता है। उस कंपनी के द्वारा जनरली मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें ये बताया गया है कि सर, मेरे को 8 घंटे की ड्यूटी का एग्रीमेंट है, लेकिन मेरे को 12 घंटे काम करना पड़ता है। और जब मैं इस कंपनी को बोलता हूं तो कंपनी सीधा मुझे जवाब देता है, करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ, जो कि इलीगल है। अगर कोई कंपनी ऐसा प्रैक्टिस करता है तो अवैध है। रीजन क्या है कि उस व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकार नहीं पता, तो वो बोल नहीं पाता है बेसिकली। इसीलिए ये वीडियो आप अंत तक देखना। अगर किसी कंपनी में आप काम करते हो, किसी कंपनी में काम करने वाले हो, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखना। मैं आज 10 ऐसे कानून बताऊंगा जिसको जानना हर कर्मचारी को जरूरी है, हर कर्मचारी के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए, अगर पहले कानून की बात करें जो आपको जानना चाहिए, वो मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार। कई राज्यों में ये देखा गया है बेसिकली कि जो व्यक्ति है काम करता है, उस काम के बदले उसको कम पैसे मिलते हैं। रीजन क्या है, उस व्यक्ति को पता नहीं है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की धारा 12+22 ये कहती है कि किसी भी कर्मचारी को अगर आप काम करवा रहे हैं, उस कर्मचारी को, तो उस राज्य के अकॉर्डिंग जितने भी मिनिमम वेजेस निर्धारित की गई है, उतना उसको भुगतान मिलना चाहिए। जैसे कि आप बिहार राज्य में हैं और बिहार राज्य में आप काम कर रहे हैं, बिहार के किसी भी जिला में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, कहीं भी आपकी पोस्टिंग है, तो वहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट 450 रुपीज अगर तय की गई है सरकार के द्वारा, तो आपको 250 रुपीज पर डे में काम अगर कोई करवा रहा है तो ये अपराध है। ऐसे करने वाले व्यक्ति को, ऐसे करने वाले संस्था को, ऐसे करने वाले कंपनी के ऊपर 5,000 तक का कंपनसेशन प्लस 6 महीने तक की जुर्माना प्लस जितने आपने काम करे हैं उसका पूरा रिकवरी कर देना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा अगर कहीं पर प्रैक्टिस किया जा रहा है तो अवैध है। ठीक है, ये इलीगली है, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी कंपनी। ठीक है, इसके लिए जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है। अगर एफआईआर हो गई तो उस कंपनी को कंपनसेशन प्लस जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। दूसरा कानून जो आपको जानना चाहिए वो है छुट्टी का अधिकार। छुट्टी का अधिकार बोले तो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 ये कहता है कि हर व्यक्ति को 6 दिन काम के बाद एक छुट्टी देना अनिवार्य है। मान लीजिए आप रविवार से सोमवार तक काम करते हैं। अगर कोई कंपनी में कोई व्यक्ति सोमवार से लेकर रविवार तक काम करता है तो उस कंपनी को जेल हो सकती है, उस कंपनी के ऊपर कंपनसेशन यानी कि जुर्माना लग सकता है। रीजन क्या है कि देखिए, कानून ये कहता है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये कहता है कि लगातार 6 दिन के बाद एक ब्रेक, एक छुट्टी देना अनिवार्य है। कई राज्यों में आप ये देखा गया है जनरली रविवार को छुट्टी दी जाती है, लेकिन ये किसी भी दिन हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, किसी भी दिन। कहने का मतलब ये है कि लगातार 7 दिन तक काम कोई भी कंपनी शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपसे नहीं करवा सकता। कई बार ये मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं कि सर, मेरे को 2 महीने से छुट्टी नहीं मिली, 2 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, तो ये लीगल है। ऐसा करने वाले कंपनी के ऊपर कंपनसेशन प्लस जेल दोनों हो सकता है। ठीक है, तीसरी जो कानून आपको जानना चाहिए वो है ओवर टाइम का अधिकार। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्किंग है, तो आप देखें, आपके साथ ये प्रैक्टिस किया गया होगा कि आप 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे होंगे। बेसिकली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है। ठीक है, अगर आप कंपनी को बोलोगे तो कंपनी बोलेगी करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ, दूसरे लोग आने के लिए रेडी है। देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये कहता है, 59 धारा ये कहता है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी कर्मचारी से आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते बिना लिखित एग्रीमेंट का। अगर कोई कंपनी आपसे 8 घंटे से ज्यादा काम करवाता है तो उस कंपनी को आपको डबल पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपकी पर डे के हिसाब से आपकी ओवर टाइम कैलकुलेट हो रही है 100 रुपए मतलब प्रति घंटा, और उस व्यक्ति ने आपसे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाए तो आपको 400 रुपए पे करने पड़ेंगे, मतलब कि 2 गुना पैसा पे करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ये कौन से कानून के तहत है? फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 59 के तहत ये प्रावधान है। चौथी कानून है बीमारी प्लस मेटरनिटी लीव का अधिकार। मान लीजिए आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, आप बीमार पड़ जाते हैं तो किसी भी कंपनी को बीमार के वक्त आपको सबसे पहले तो छुट्टी देना पड़ेगा, प्लस आप जब बीमार पड़ रहे हैं तो उस कंपनी को 70% तक आपका बीमारी का खर्चा प्लस मुफ्त इलाज प्लस एक्सीडेंटली अगर आपका कुछ हो जाता है, मान लीजिए आप कंपनी के काम से किसी काम से जा रहे हैं, आपको चोट लग जाती है, आपको एक्सीडेंटली कुछ हो जाती है, या किसी कारणवश आपकी मौत हो जाती है एक्सीडेंटली, अगर आप ड्यूटी में हैं तो कंपनी का फर्ज बनता है, कंपनी का दायित्व बनता है कि आपको कंपनसेशन दे। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी एक कानून बनाया गया जिसको मैटरनिटी
मेंटरनिटी एक्ट 1961 में इसको बनाया गया है। इसमें महिलाओं को 26 दिन तक लीव मिलता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, और उस वक्त कंपनी उसको काम से नहीं निकाल सकती, ठीक है। इस चीज को बाध्य करता है, इस चीज को बाध्य बनाता है। पांचवा जो कानून में है वो है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए आप किसी जगह काम करते हैं, किसी वर्किंग प्लेस पर काम करते हैं, वहां की गंदगी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपकी जान को खतरा हो, आपको डायरिया होने की चीजें हो। इस वजह से मान लीजिए वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मच्छर है ज्यादा, या फिर तार वार इधर उधर है, वायरिंग अच्छी से नहीं है, पानी का पानी सुरक्षित नहीं आता, ठीक है, आप गंदगी में रहते हो, पानी टपकता बरसात के दिनों में, ये सारी चीजें, या तो फिर आप किसी हजार्ड से रिलेटेड, केमिकल हजार्ड से रिलेटेड काम करते हैं, तो वहां पर आपको मास्क प्लस ग्लव्स, या फिर आप बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शंस वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना ये कंपनी की जिम्मेदारी। अगर ऐसा नहीं करवाती तो आप इसकी शिकायत डायरेक्ट लेबर कोर्ट में कर सकते हैं ऐसे करने वाले, या फिर ट्रेड यूनियन में कर सकते हैं आप डायरेक्ट इसकी शिकायत, ठीक है। छठा जो कानून है हम लोगों को जानना चाहिए, ईपीएफ यानी पीएफ पाने का अधिकार। हर व्यक्ति को पीएफ पाने का अधिकार होता है। कब मिलता है पीएफ? बेसिकली ईपीएफ जमा तब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में अगर 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं और 15,000 से ज्यादा 15,000 से कम सैलरी है, 20,000 से ज्यादा 20 से ज्यादा कर्मचारी है, 15,000 से कम अगर सैलरी है किसी व्यक्ति की, तो उस कंपनी को हर एम्प्लॉय को ईपीएफ देना अनिवार्य है। ईपीएफ क्या होता है? ईपीएफ ये होता है कि आपकी सैलरी का 12% जो है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होते हैं और 12% आपको कंपनी देता है, तो 24% ईपीएफओ में जमा होता है टोटल, और उस अमाउंट को आप अपने भविष्य के लिए रखते हैं। कभी भी आप उसको निकाल सकते हैं, एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है इसमें कुछ, तो निकाल सकते हैं, या फिर आप कंपनी छोड़ रहे हैं तो पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाता है दूसरे कंपनी के ऊपर, ठीक है, या फिर आप कंपनी पूरा छोड़ रहे हैं तो आप उसको एफएनपी कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, ठीक है। सातवां जो हमारा कानून है वो है महिलाओं को लेकर, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, ठीक है। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर हमारा एक हैरेसमेंट यानी कि वुमेन हैरेसमेंट एक्ट है, वो पारित हुआ 2013 में। इसमें ये बताया गया कि अगर कंपनी है तो कंपनी को इंटरनल कमेटी कंप्लेन यानी आईसीआईसी का गठन करना जरूरी है। इसके तहत जो महिला जो कर्मचारी है, जो लेडीज कर्मचारी है, जो गर्ल्स कर्मचारी हैं, उनको शिकायत करने का मौका मिलेगा, वो ताकि हिचकिचाए ना इस कमेटी के तहत। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई वुमेन अगर कंप्लेन करती है तो उस कंप्लेन के तहत उस कंपनी को 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर जांच पूरा करना पड़ेगा, 90 दिन के अंदर चार्जशीट बनानी पड़ेगी। आठवां जो आपको कानून जानना चाहिए वो है मानसिक उत्पीड़ना यानी कि मानसिक उत्पीड़ना से बचाव। कई बार ये देखा गया है कि जैसे कि आप देखेंगे, एक हमारा है एम्प्लॉयमेंट एक्ट, यानी एम्प्लॉयमेंट एक्ट ये कहता है कि गाली देना, दबाना या दबाव डालना या भड़काना, इन सब के तहत किसी भी कर्मचारी को आप दबाते हैं, गाली देते हैं या भड़काते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, तो बेसिकली अपराध है, ये कानून यही कहता है। और बीएनएस की धारा 74 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 ये कहती है कि मानसिक उत्पीड़ना एक बहुत बड़ा अपराध है, संज्ञेय अपराध है, इसमें जमानत नहीं मिलेगी, पहले आपको रिमांड पे लिया जाएगा, ठीक है। किसी भी कर्मचारी को मानसिक उत्पीड़ना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 9वां जो कानून है जो आपको जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947, कोई भी कंपनी आपको बिना नोटिस दिए नहीं निकाल सकता। कब? जब आप 240 दिन काम कर चुके हैं। कहने का मतलब है अगर किसी कंपनी में आप 8 महीने तक जॉब कर चुके हैं तो उस कंपनी को आपको निकालने के लिए सबसे पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस में ये प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि कंपनी आपको क्यों निकाल रही है, किस कारणवश निकाल रही है, कंपनी की क्या मोटिव है, ठीक है। तो ये चीजें कहता है कौन सा? इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। और 10वां कोई कानून नहीं है। 10वां ये है कि अगर मान लीजिए इन सारी चीजों का अगर हनन हो रहा है, इन सारी चीजों का अगर वायलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं eSharam.gov.in पर डायरेक्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी वकील की जरूरत नहीं है। अगर आप एफआईआर करवाते हैं तो मेरा यकीन मानिए भूकाल आ जाएगा, कंपनी के ऊपर जरूर से जरूर कंपनसेशन लगेगा। कई राज्यों में ये हो सकता है कि जो वहाँ की राज्य सरकार होती है वो कई कंपनियों के साथ मिली होती है। रीजन क्या होता है? अभी हाल ही में देखा आपने कितने सारे चंदा को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, तो ये चीजें हो सकती है कि कंपनी थोड़ा मतलब पॉलिसी में थोड़ा ढीला मिल जाता है इन सब चीजों को लेकर। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो कार्रवाई जरूर होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बता दिया टोटल 10 अधिकार जो आपको जानने चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये
किसी भी प्रकार का कोई वायलेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, या फिर कुछ राय देनी हो या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड अगर आप पूछना है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टडी IQ। जय हिंद, जय भारत।